एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 में ये वर्णित है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा इसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए तथा संघ राज्यों क्षेत्र के लिए बनाया जा सकता है। इसकी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है और जो उच्च न्यायालय है वह राज्य का न्यायपालिका का सर्वोच्च होता है और यह किसी को भी इसकी अवमानना करने पर दंडित कर सकता है। अब आता है इसका गठन, उच्च न्यायालय का गठन। तो संविधान के अनुच्छेद 216 के अकॉर्डिंग जो उच्च न्यायालय का गठन है वह इसके मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश के समूह जिनको कि राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करेंगे, इनसे मिलाकर जो है उच्च न्यायालय का गठन होगा। अब आती है इनकी जो एज है, एज की क्या होनी चाहिए। इसमें संविधान में इनकी जो एज के बारे में हो कोई भी वर्णन नहीं किया गया है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। इसमें जो योग्यताएं हैं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसमें सबसे पहले है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी ये है कि यह कम से कम उच्च न्यायालय में 2 से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 साल तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। तीसरा है कि यदि इसने न्यायाधीश के पद पर कार्य नहीं किया तो अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 साल तक किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में कार्य किया हो तो वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। फिर इसके बाद आती है इनकी आय, वेतन और भत्ते। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनके जो वेतन है, वो जो मुख्य न्यायाधीश की जो वेतन है वह है 2.5 लाख, 2.5 लाख, और जो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश है उच्च न्यायालय के, उनकी जो सैलरी है 2.25 लाख, 2,25,000 इतना वेतन है। और ये जो सारा वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब जो इनकी नियुक्ति होती है वह भारत का राष्ट्रपति करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति वह उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। तो इस तरह राष्ट्रपति द्वारा ही जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। फिर इनकी शपथ आती है कि शपथ कैसे ग्रहण करते हैं। तो जितने भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वह उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ ग्रहण करते हैं। फिर इनकी जो रिटायरमेंट एज है, रिटायरमेंट एज जो है इनकी 62 साल है। सबसे पहले यह एज 60 साल थी, लेकिन जो संविधान के 15वें संशोधन द्वारा जो कि 1963 में हुआ था, इसमें इनकी जो हाईकोर्ट के जज की एज है वह 60 से 62 साल कर दी गई है। फिर आता है कि इन पर प्रतिबंध लगता है कार्य करने पर। तो जो प्रतिबंध लगता है आर्टिकल 220 के तहत लगता है। इसमें ये कहा गया है कि जो भी न्यायाधीश उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त होते हैं वह उस न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते और उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं वहाँ पर भी वकालत नहीं कर सकते, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में वो वकालत कर सकते हैं और दूसरे उच्च न्यायालय में भी वकालत कर सकते हैं।
फिर ये आता है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय है। तो भारत में 24 उच्च न्यायालय है और 3 जो उच्च न्यायालय है बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये 1862 में आज़ादी से पूर्व एस्टेब्लिश्ड हुए थे और जो लेटेस्ट है 2019 में हुए थे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये हाई कोर्ट जो है 2019 में, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये 2013 में बने थे। फिर आते हैं इनके जो कार्य क्षेत्र है। इनका कार्य क्षेत्र जैसा कि संविधान में भी वर्णित है कि एक ही राज्य के अंदर जो इनका कार्य क्षेत्र होता है। हर राज्य में अलग अलग उच्च न्यायालय होता है, लेकिन कई बार अगर संसद चाहे तो 2 राज्यों के लिए की सीमा तक जो है एक ही उच्च न्यायालय घोषित कर सकता है। इनका कार्य क्षेत्र बढ़ा सकता है। फिर इसके जो कार्य आते हैं हाई कोर्ट के, इसमें सबसे पहला आता है अपील का, अपीलीय। फिर आता है रिट, फिर आता है पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू, फिर आता है अधीक्षण, फिर आता है प्रोटेक्टर यानी कि संरक्षक। ये इनके कार्य है, ये जो उच्च न्यायालय करता है। फिर इसमें क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालय आता है एक टॉपिक। तो संविधान के जो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालय का वर्णन है और हर जिले में, सभी राज्य के हर जिले में एक अधीनस्थ न्यायालय होता है। और जो राज्यपाल है, इसको ये पावर होती है कि वह ऐसे व्यक्ति को जो कि राज्य या संघ सरकार में कार्यरत नहीं है और 7 साल तक अधिवक्ता रहा हो, तो उसे वह अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वह 7 साल तक अधिवक्ता रहा हो और उसकी सिफारिश उच्च न्यायालय में हो। फिर और जो राज्यपाल ये नियुक्ति करेगा वो अपनी मर्जी से नहीं करेगा, वो उच्च न्यायालय से परामर्श लेकर ही करेगा। फिर आता है आर्टिकल 237। आर्टिकल 237 अनुच्छेद 237 राज्यपाल को ये शक्ति देता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश के जो प्रावधान है वह किसी भी श्रेणी के मैजिस्ट्रेट पर लागू कर सकता है। और एक चीज की, जो ये अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं: दीवानी, फौजदारी और राजस्व। ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक टॉपिक लोक अदालत। लोक अदालत एक ऐसा वैधानिक मंच है जहां पर ऐसे मामले ले जाए जाते हैं जो कि अधीनस्थ न्यायालय में, चाहे दीवानी हो, फौजदारी हो, राजस्व में, वहां पर जो लंबित पड़े होते हैं उनको हम समझौते के लिए लोक अदालत में ले जाते हैं, जो जहां पर संभावना हो और मैत्रीपूर्ण तरीके से उन जो मुकदमों का हल लोक अदालत में ही करा जाता है। और जो भारत की पहली लोक अदालत है वह महाराष्ट्र में बनी थी। महाराष्ट्र में, ये चीज आपने याद रखनी है। और अभी भी जैसे हिमाचल में भी सिरमौर में जैसे कि खुमड़ी बोलते हैं, वह एक लोक अदालत का ही प्रकार है। लोक अदालत होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और मीटिंग को मतलब वो अपनी भाषा में खुमड़ी बोलते हैं। और इसमें जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उसका निपटारा मतलब किया जा सकता है इसमें। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।